नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चेदानी का मुंह आखिर कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता कैसा है और साथ ही साथ शादी के पहले ये कैसा होता है, शादी के बाद ऐसे क्या परिवर्तन हो जाते हैं जो आपको गर्भ धारण करने में भी सहायता कर सकता है, और साथ ही साथ जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, जब आपको बच्चा कंसीव हो जाता है, तब आपके बच्चेदानी का मुंह कैसा होता है। बच्चेदानी का मुंह रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही अहम भाग होता है महिलाओं के शरीर में, जिसके बारे में हर महिला को जानकारी होनी चाहिए। तो इसी विषय में आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, सर्विक्स का मुंह होता है, इसका पोजीशन भी बदलता है और ये शादी के पहले कुछ और होता है, शादी के बाद कुछ और हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे स्टार्टिंग में जब आपके पीरियड आना स्टार्ट होती है, इस समय जितने भी अंदर टिश्यू होते हैं जो हर महीने डेड हो जाते हैं, इसके अलावा एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, इसके अलावा आपका ओवुलेशन के दौरान आप कभी भी संपर्क में नहीं आते हैं, तो जितनी भी वेस्ट ऑफ मटेरियल होती है वो पीरियड में चली जाती है और बाहर आ जाती है। और उस दौरान जब आप अनमैरिड होते हैं तो आपके पीरियड भी रेगुलर होते हैं, पीरियड को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मैक्सिमम फीमेल्स में। लेकिन ऐसा क्या होता है, शादी के बाद के पीरियड्स के प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो डे बाय डे यानी बिल्कुल एकदम टाइम पे पीरियड आता था वो भी नहीं होता है। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि जब आपकी शादी होती है और आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपके शादी के पहले इतनी भारी मात्रा में रिलीज नहीं होते थे, लेकिन अब शादी के बाद चूंकि आप संपर्क में आ रहे हैं और इसके बाद अब आपको गर्भ धारण करना है, तो ऐसे कई सारे हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ये बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ओवुलेशन के दौरान, ताकि आप जल्द से जल्द कंसीव कर ले और आपका एग जो है फर्टिलाइज्ड हो जाए। इसी वजह से हर महिला के लिए अगर आपको कंसीव करना है तो ओवुलेशन का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस समय महिला का सर्विक्स का जो मुंह होता है वो फुल्ली ओपन होता है और इसी समय आपके हस्बैंड का जो सेल होता है वो अंदर की ओर जाता है और आपके एग को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल होता है। बट शादी के पहले जो है फ्रेंड्स, केवल आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो पीरियड्स के दौरान ही ओपन होता है और पीरियड्स के दौरान कंसीव करने के चांसेस ना मात्र होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। शॉर्ट पीरियड वाली महिलाओं के ही होते हैं कंसीव करने के चांसेस, बाकी ऑल महिलाओं के लिए नहीं होता है। ओवुलेशन एक ऐसा फेज होता है शादी के बाद आपके लिए जो आपको 100% श्योरिटी से गर्भधारण कराता है, और ओवुलेशन जो है हमेशा आपके मासिक चक्र के संभावित डेट के 14 दिन पहले होता है। तो इन बातों को हमेशा आप समझ के चलिए। ओवुलेशन डे में ही अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो जल्द से जल्द कंसीव करेंगे और 100% कंसीव नेचुरल तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए ओवुलेशन के दौरान आपका सर्विक्स फुल्ली ओपन होता है और इसका पोजीशन भी सही होता है। आपकी जब शादी नहीं हुई होती है तो सर्विक्स का पोजीशन जो होता है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जब आपकी शादी होती है, आपका ओवुलेशन टाइम टू टाइम स्टार्ट होने लगता है और आप संपर्क में आने लगते हैं, तो इस दौरान ओवुलेशन भी आपका समय से होता है और आपके शरीर में जो सर्विक्स का पोजीशन है वो भी बहुत तेजी से बदलता रहता है। अब बात करते हैं, अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो इस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि सर्विक्स जो है फुल्ली क्लोज्ड हो जाता है। जब एक बच्चा आपके बच्चेदानी के अंदर चला जाता है, भ्रूण का निर्माण होने लगता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, जो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलता है। वहां पे भी सर्विक्स क्लोज्ड फुल्ली लिखा हुआ होता है। तो ये क्यों होता है फ्रेंड्स? ये इसलिए होता है ताकि अब आपके बच्चेदानी के अंदर कोई भी चीज एंटर ना कर पाए, जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये सबको अंदर बच्चेदानी में नहीं एंटर होने की वजह से ही बच्चेदानी का मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है, ताकि बच्चे का संपूर्ण स्वस्थ तरीके से विकास हो सके। और इसी समय आपको बहुत सारे डिस्चार्ज भी प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं, जो कि मैंने कई बार बताया कि क्रीमी टेक्सचर के होते हैं, जो कि आपके बच्चेदानी की साफ सफाई करके जितनी भी गंदगी होती है उसके बाहर ढकेलते रहते हैं। और यही बाद में जाकर 9वें मंथ में या 8वें मंथ में जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण चालू होता है तो म्यूकस प्लग के नाम से आप जानने को आपको मिलेगा, और ये बदल जाते हैं, ये बहुत गाढ़े हो जाते हैं। और ये म्यूकस प्लग बच्चेदानी के मुंह के बिल्कुल निचले भाग पे होता है, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बच्चे तक ना पहुंच पाए। इसी वजह से ये म्यूकस प्लग बन जाता है। तो सर्विक्स का जो पोजीशन होता है वो हमेशा
चेंज होता रहता है। बाकी आपको एक और चीज बता दूं कि ओवुलेशन के दौरान जो सर्विक्स का पोजीशन होता है वो हाई हो जाता है। हाई इट मींस के ऊपर की ओर चला जाता है, ताकि जो स्पर्म्स है वो जल्दी से स्विम करे और वहां तक पहुंच पाए सर्विक्स के मुंह के पास। और ये जैसे ही एंटर करते हैं सर्विक्स के अंदर, वैसे ही ये क्लोज्ड होके ऊपर की ओर चले जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अब आपको गर्भधारण होगा और इस समय बाकी और भी कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं जाना चाहिए इस वजह से। और साथ ही साथ सर्विक्सेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है इस दौरान, ओवुलेशन के दौरान। पर्टिकुलर मैंने कैसे चेक करना है आपको सर्विक्स का पोजीशन ओवुलेशन के दौरान, ये वीडियो बनाई हुई है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर उसे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको जल्द से जल्द कंसीव करना है तो केवल ओवुलेशन के दौरान का ही जो सर्विक्स का पोजीशन होता है या उसका ओपन होने का सिम्टम्स होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका मैरिज के पहले सर्विक्स जो था वो कुछ और हो जाता है आफ्टर मैरिज, और साथ ही साथ जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब और भी ज्यादा तेजी से बदलाव हो जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।